Hello everyone, Namaskar, Seva Johar. This is Priyanka Bhalavi. Welcome back you all on my YouTube channel. I hope you all are doing good. I am doing absolutely fine. आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस जिस पे मुझे आते हैं मेरे इंटरव्यूज में या यूट्यूब वीडियोस पे आपने देखा होगा कि मैंने एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में मेंशन किया था। साथ ही मैंने एक संस्थान परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के बारे में भी जिक्र किया है। तो बहुत से बच्चे हैं जो इसकी जानकारी मुझसे मांगते रहते हैं, तो इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग यहाँ से इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें। आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम होती है जिनका लाभ बच्चे उठा सकते हैं पर जानकारी नहीं होती है, तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये। और सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उन तक ये जागरूकता आ जाए और जानकारी मिल जाए ऐसी स्कीम्स की ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। तो इसीलिए बना रही हूँ। और दूसरा जो रीजन है कि जो यूपीएससी की कोचिंग वाले जो स्कीम है उसके फॉर्म्स जो है 2023 के अभी तक फिल नहीं हुए हैं। आई गेस इलेक्शन के बाद उसके फॉर्म्स जाएंगे, तो इसी वजह से आप लोगों को पहले से अवेयर कर दे रही हूँ ताकि जो भी एलिजिबल हो और क्राइटेरियाज फिल करते हो इस स्कीम के लिए वो लोग इसका लाभ उठा सके। उसी चीज जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र वाला इंस्टीट्यूट है वहां पर भी प्री मेंस और इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो उसके लिए भी अभी आने वाले प्रीलिम्स के लिए शायद बैच चल रहे हैं कोचिंग्स, और 2024 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी क्लासेस आगे स्टार्ट होंगी। तो आप लोग पहले से इसकी जानकारी यहाँ से ले लें ताकि आप लोग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए होती है, स्पेशली मैं मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या स्कीम है और कहाँ अप्लाई करना होता है, कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है ताकि जो भी बच्चे हों वो जिनको भी जरूरत हो वो इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपीएससी की तैयारी निजी संस्थानों द्वारा कोचिंग, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये जो एक स्कीम है एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, आई गेस ये 2013-14 में स्टार्ट की गई थी, मुझे एग्जैक्टली सन याद नहीं है। ठीक है, 2018-19 के बैच में मैंने इस योजना का लाभ उठाया है। तो बेसिकली ये क्या स्कीम है कि इस जो योजना के तहत एमपी से पूरे ऑल ओवर एमपी से अनुसूचित जाति के 100 अभ्यर्थी और अनुसूचित जनजाति के 100 अभ्यर्थी सिलेक्ट किए जाते हैं एक मेथड के द्वारा, और उस उनको जो है यूपीएससी की कोचिंग के लिए संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए दिल्ली भेजा जाता है, और जिसकी फीस वगैरह जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, और आप लोगों को वहां पे रहने के लिए भी फैसिलिटी जो भी है पैसे वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। तो वो एक स्कीम है। इसमें करंट का तो मुझे जो भी है पीडीएफ वगैरह नहीं मिला, लेकिन पुराना मुझे मिला है। इस तरीके का एक विज्ञापन आता है इस योजना के बारे में। रोजगार निर्माण में जब भी ये योजना आती है तो रोजगार निर्माण में इसका एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है। और अगर आपको भी पता करना हो कि ये स्कीम कब आ रही है या रोजगार निर्माण में अगर आप नहीं देख पाए हो, तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अनुसूचित जाति विकास पोर्टल होता है एक, अनुसूचित जाति विकास पोर्टल। और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक पोर्टल होता है एमपी टास्क करके, ट्राइबल पोर्टल होता है ये, ट्राइबल पोर्टल भी बोलते। तो इस पे जब भी ये स्कीम आती है या इसके फॉर्म्स या विज्ञापन वगैरह आते हैं तो इन दो वेबसाइट्स पर पोर्टल पर इसकी डिटेल जो है डल जाती है। एससी के बच्चों के लिए अनुसूचित जाति विकास पोर्टल पर और एसटी के बच्चों के लिए एमपी टास्क या ट्राइबल पोर्टल पर इसकी डिटेल्स डल जाती है। व्हाट्स न्यू करके जो आता है वहां पर
इसके बारे में डिटेल मिल जाती है। तो ठीक है, अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता करना हो तो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। इसके अलावा एससी पोर्टल पर अगर कोई कांटेक्ट नंबर अवेलेबल हो वहाँ का, ऑफिस का, तो आप उस पे भी लैंडलाइन नंबर जैसे मेंशन होते हैं तो उस पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि ये जो स्कीम है वो कब आने वाली है। ठीक है, तो ये पुराना एक विज्ञापन था, यहाँ पे एक आप लोगों को आइडिया हो जाए उसके लिए मैंने लगा दिया। तो इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो है, आवेदक जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। अगर एसटी के लिए है, एससी एसटी दोनों के लिए ये स्कीम होती है। एससी की जानकारी आपको इस वाले पोर्टल पे मिल जाएगी, और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, पहली चीज। दूसरा क्राइटेरिया है कि माता पिता, अभिभावक या स्वयं की आय सारे स्रोतों से मिलाकर 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है। और इसके अलावा जो है, इस तरीके से वो लोग बच्चों को सिलेक्ट करते हैं कि अगर आपने एमपी गवर्नमेंट में जैसे एमपीपीएससी का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एक बार कभी निकाला है या 2 बार निकाला है, या फिर मेंस निकाला है या मेंस लिखा है, तो उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। उसी आधार पर मेरा भी चयन इसमें किया गया था, क्योंकि मैं तब तक 2 मेंस लिख चुकी थी एमपीपीएससी के। तो उनको प्राथमिकता दी जाती है, और जो बची हुई सीट्स हैं उनको जो आपके स्नातक में परसेंटेज होते हैं, ग्रेजुएशन में जो आपके परसेंटेज होते हैं उसकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंट हैं, 80 75 ऐसे ज्यादा परसेंटेज है, तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। पहले जो है इस योजना के बारे में जानकारी बहुत कम बच्चों को हुआ करती थी, तब 100 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था, और 100 से भी कम बच्चे कई बार जाते थे एक बैच में। बट अब क्या है कि थोड़ी जानकारी लोगों तक जाने लगी है, तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स इन लोगों के पास आते हैं, तो वो लोग मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लेते हैं। अगर आपने स्टेट का एग्जाम निकाला हुआ है, प्री मेंस का भी लिखा हुआ है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि स्नातक में मेरिट। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जो अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, स्नातक में ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज बनाओ, ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सको। और यूपीएससी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के थ्रू आप दिल्ली में रहकर कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल ग्रुप से आई गेस 20% बच्चे लिए जाते हैं। ठीक है, जिस साल भी फॉर्म आता है उसमें जो आयु सीमा उसमें निर्धारित कर दी जाती है। अभी ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है कि कितनी होती है एज लिमिट, बट उसमें जब जिस साल पे भी वो फॉर्म आएगा तो वहां पर आयु सीमा उसमें निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, और इस योजना का लाभ एक ही बार उठाया जा सकता है। किसी चीज की जो योजना है उसका लाभ कोई भी अभ्यर्थी एक ही बार उठा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कोचिंग कर ली वहां पर और फिर दोबारा से आप अप्लाई कर दो, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या चीजें होती है, तो देखो थोड़ी सी मैं डिटेल बता देती हूँ कि जब आप इसके लिए अप्लाई करते हो, फिर कुछ दिनों के बाद वो एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि इन 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब आप आइए सतपुड़ा भवन में भोपाल में, और यहाँ पर आके आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दीजिए, जैसे कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मार्कशीट वगैरह, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ऐसे जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद वो आपको कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। इसमें ये होता है कि आपको वो कोचिंग सेलेक्ट करने के लिए आपकी चॉइस फिल कराते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी है तो हिंदी में लिखती हूँ, हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आई गेस 2-2 या 3-3 कोचिंग्स के ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। इसमें दृश्य आईएएस कोचिंग होती है, और श्री राम आईएएस है, बाजीराम एंड रवि है, तो ऐसे कोचिंग्स के ऑप्शन दिए जाते हैं। आप जिस भी मीडियम से है आप उस कोचिंग को आप अपनी प्राथमिकता में डाल सकते हैं। तो ये चीजें होती है। अब इसमें क्या लाभ मिलता है इसमें मेंशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, 100 बच्चों में आप लोगों का सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको मेल आएगा, कॉल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इस डेट पर आप आ जाइए। तो सारे 100 बच्चों को एक डेट दे दी जाती है, और फिर यहाँ पर भोपाल में बुलाया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपके लिए रखा जाता है, जिसमें आपको गाइड किया जाता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, और कोचिंग आपने जो सिलेक्ट की होती है वो आपको मिल जाती है। तो इसमें कुछ चीजें होती है, मैं आपको बता देती हूँ।
पहली चीज कि जिस भी कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दृष्टि आईएएस में आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, दृष्टि आईएएस से मैंने भी कोचिंग करी थी इस स्कीम के थ्रू। तो दृष्टि आईएएस में आपने एडमिशन ले लिया, 2,10,000 रुपए या 2 लाख ऐसे कुछ फीस होती है दृष्टि आईएएस की। तो 2 लाख से ऊपर जितनी भी है वो आपको देनी रहेगी, अभी चेंज हो गया है ये जो। तो 2 लाख रुपए तक की आपकी फीस गवर्नमेंट वहां पे पे कर देती है डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट को, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि जब आप जाते हो तो पहले या दूसरे महीने में ही आपको 18 माह का ये टाइम होता है, 18 माह तक कोचिंग कर सकते हो आप। 18 मंथ्स इसीलिए मैक्सिमम रखा गया है क्योंकि जो दृष्टि आईएएस में यूपीएससी की कोचिंग होती है उसका जो शेड्यूल है वो 18 मंथ्स का है। तो 18 माह के लिए आपको कोचिंग दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार में ही सरकार जो है 2 लाख रुपए आपको पे कर देगी। उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि आपको स्टार्टिंग के मंथ में ही 15,000 रुपए पूरे 18 महीनों के लिए दिए जाते हैं ताकि आप स्टेशनरी खरीद सको। स्टेशनरी खरीदने के लिए 15,000 रुपए आपको पे कर दिए जाते हैं एक ही बार में, ताकि आप पूरे 18 महीनों के लिए पेन, कॉपी, रजिस्टर जो भी जरूरत हो आप वो सब चीजें खरीद सको। बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट बुकलेट प्रोवाइड कराते हैं आपको फ्री में। और तीसरी चीज, 18 मंथ्स तक के लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा 12,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी आपका ओरिएंटेशन रहेगा ना उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख से बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपकी कोचिंग में, तो आप जाके दृष्टि आईएएस या जो भी कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लो, एक अपना कार्ड बना लो। कोचिंग में बताना होता है हम लोगों को कि हम एमपी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आए हैं, फिर वो आपको कार्ड बना के दे देते हैं, आप एडमिशन करा लोगे, वहां पे जाके रहने लगोगे। एक महीने में स्टार्टिंग में या दूसरे महीने में आप लोगों के 12,500 रुपए प्रति माह आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एकदम से फर्स्ट सेकेंड मंथ में नहीं आते, ये चीज ध्यान रखना। 12,500 रुपए प्रति माह मिलते हैं लेकिन 18 मंथ्स तक, ठीक है। तो क्या फायदा मिलता है इस स्कीम में? किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 18 माह तक के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है जीएस का जो शेड्यूल होता है, टाइम जो भी ड्यूरेशन होता है पूरा बैच का, वो 10 महीने या 11 महीने भी होता है। तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि 10 महीने तक ही पैसे मिलते हैं या फिर आप और भी 18 मंथ तक रह सकते हो, बट इतना तो पता है कि 18 मंथ तक आप वहां रह सकते हो। 12,500 रुपए प्रति माह मिलते हैं, 15,000 रुपए स्टेशनरी के लिए मिलते हैं और 2 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो फीस डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे कर देती है, ठीक है। तो ये फायदे इसमें मिलते हैं। अब आपको ये जानकारी हो गई कि इसके बारे में हमको कहाँ से पता करना है। एससी के बच्चों को जनजाति सॉरी अनुसूचित जाति विकास पोर्टल से, और एसटी के बच्चे जो हैं वो एमपी टास्क की वेबसाइट से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पता किया है कि 2023 का बैच अभी नहीं गया है, तो आई गेस इलेक्शन के बाद इसके फॉर्म्स आएंगे, तो आप लोग अवेयर रहिएगा। जिसको भी जरूरत हो, अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, किसी को जरूरत हो तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस योजना के प्रति अभ्यर्थी जो है जागरूक हो सके और इसका फायदा उठा सके। तो ये बात हुई सिविल सेवा की कोचिंग दिल्ली में उस स्कीम के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो जो बाकी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की, ठीक है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये भी एक गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू आता है, एमपी गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू। जो ये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में 7 संभागों पर संचालित हैं, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ एमपीपीएससी ही नहीं, दूसरे दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी की कराई जाती है, जैसे कि एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, पीईबी और एमपीपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू।
मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन और इंटरव्यू के जो भी मॉक इंटरव्यूज हैं यहीं पर दिए थे। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से ही मैंने अपने इंटरव्यू की तैयारी करी थी। इसीलिए आप लोगों ने बहुत बार मेरे मुंह से ये संस्थान का जिक्र सुना होगा, इसीलिए मैं इसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ। तो 7 संभागों में संचालित किए जाते हैं। मेनली जो इंदौर का सेंटर है वो बहुत अच्छे तरीके से रन होता है। इंदौर की जो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र की मैम है श्रीमती अलका भार्गव मैम, मेरे लिए बहुत आदर्श हैं वो। तो काफी अच्छे तरीके से वो गाइड करती है, रन करती है इस सेंटर को। और टाइम बाय टाइम इसके फॉर्म्स भी आते हैं, कोचिंग क्लासेस भी लगती है, टेस्ट सीरीज भी अब वहां पर स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके लिए क्या होता है ना, जब भी एमपीपीएससी के फॉर्म आते हैं, एमपीपीएससी का जैसे अभी 2023 का एग्जाम होने वाला है 17 दिसंबर को, 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। तो जब भी एमपीपीएससी की कोई भी एग्जाम हमारा आता है ना, तो पीईटीसी सेंटर के द्वारा दैनिक भास्कर पेपर में ऐड दिलवा दिया जाता है, ठीक है। इसके तहत आप इस योजना के बारे में पता कर सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने वाला है या फिर मेंस एग्जाम अभी अगर आने वाला है तो उसके लिए क्लासेस चल रही हैं क्या, या फिर प्री के लिए कोई क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई है क्या, तो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ आपको इसकी पूरी ऑफलाइन जानकारी रहेगी, ऑफलाइन जानकारी मिलेगी, और इसके लिए अप्लाई भी ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। अगर इंदौर की बात करें, मैंने इंदौर से ही तैयारी की थी इंटरव्यू के लिए, तो इंदौर की बात करें तो डीएवीवी कैंपस में, डीएवीवी कैंपस, आप गूगल पे भी इसका एड्रेस डालेंगे ना, इजीली गूगल पे एड्रेस मिल जाएगा। सिर्फ आपको पीईटीसी सेंटर ऐसा लिखना पड़ेगा, इजीली मिल जाएगा। अगर कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो एमपीपीएससी की या दूसरे एग्जाम्स की भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और SC ST कैटेगरी से आते हो, तो वो लोग यहाँ पर कोचिंग कर सकते हैं। सिर्फ कोचिंग क्लासेस जो है उसी की फैसिलिटी होती है, एकोमोडेशन वगैरह या रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसके लिए पीईटीसी सेंटर इंदौर ऐसा आप डालेंगे गूगल पे, वहां से भी जानकारी मिल जाएगी। डीएवीवी कैंपस लॉ कॉलेज के सामने, इंदौर, ठीक है। ये इसका एड्रेस है। इसकी जानकारी आपको पीईटीसी सेंटर जाके ही मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे ये ऑन होता है सेंटर, और 11 बजे ओपन हो जाता है। तो आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू किसी भी स्टेज के लिए आपको अगर अप्लाई करना हो तो वहीं से ही जानकारी मिलेगी, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं है, वही क्राइटेरिया है कि प्री मेंस की जो क्लासेस है इन्होंने भी मेरिट बेस पे सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब बहुत से बच्चे अप्लाई करने लग गए हैं कोचिंग के लिए, तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और कुछ नहीं, जनरल जो भी हम लोगों को फॉर्म्स में चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने होते हैं। जैसे कि मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, और 6 लाख रुपए क्राइटेरिया इसका भी होता है। 6 लाख रुपए से आय अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बढ़ के अभी 8 लाख होने वाला है, बट अभी मैंने मैम से पता किया था कि अभी 6 लाख रुपए है ये वर्तमान में। तो किसी भी स्रोत से आपकी आपके माता पिता की आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। जनरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मार्कशीट्स, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, यही सारी चीजें। और जिस भी स्टेज के लिए अप्लाई आप करना चाहते हैं, वहां पर आप एक फॉर्म आपको दिया जाएगा जब आप वहां पर जाएंगे, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने रहेंगे, और जो भी क्राइटेरिया इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए वो मांगते हैं वो आप अगर फुलफिल करते हैं तो आपका वहां पे एडमिशन हो जाएगा। प्रॉपर प्री मेंस की क्लासेस लगती है, और अब तो मैम ने वहां पर टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज होती है वीक में एक बार, मेंस के लिए भी होती है, और इसी के साथ इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर हो जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में जो पूर्व सदस्य रह चुके हैं एमपीपीएससी के उनको भी आमंत्रित किया जाता है, तो आपको एक रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहां से हो जाता है तैयारी के लिए अपनी। तो ये सारी चीजें होती है। पीईटीसी सेंटर की इंफॉर्मेशन आप गूगल पे आपको पूरा एड्रेस प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है।
वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मैम बहुत हेल्पफुल हैं, अगर आप वहां जाएंगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो श्रीमती अलका भार्गव मैम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगी इस चीज़ के लिए। और अगर कुछ रहने की भी फैसिलिटीज वगैरह हो, तो कोई बच्चा अगर अप्लाई करने जा रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कोचिंग का तो कंफर्म है कि कोचिंग यहाँ पर होती है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए भी, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। बहुत से बच्चे पीईटीसी सेंटर क्या है और कौन सी स्कीम के थ्रू आप गए थे, बहुत बार मुझसे पूछ चुके हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। अगर आप को नहीं करनी हो या आपकी कोई नज़र में ऐसा हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, सक्षम नहीं हो, तो वो बिल्कुल इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप लोग उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, एक दूसरे की हेल्प किया करो। अगर ये इन्फॉर्मेशन किसी के लिए आपकी नज़रों में आपको लगता है कि वैल्यूएबल है, तो उनके लिए आप उनके साथ शेयर कर देना। और अभी स्पेशली जो दिल्ली वाली स्कीम है उसके लिए फॉर्म आने वाले हैं, और पीईटीसी में भी एमपीपीएससी 2024 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसीलिए मैंने आपको पहले से इस योजनाओं के बारे में अवेयर कर दिया ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सको। और बाकी बस इतना ही था, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, जिसको भी ज़रूरत हो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, हेल्दी रहिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता हो कि किसी टॉपिक पे बात होनी चाहिए, या आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहिए पूरा प्रॉपर, तो उस पर हम बात करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। थैंक यू।